वेलकम स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने म्यूटेशन ब्रीडिंग के ताल्लुक से देखा है। डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए दूसरा एक तरीका जो होता है वो म्यूटेशन के ज़रिए से भी वी कैन प्रोड्यूस डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी। वहाँ पर उसके अंदर कौन सी वैरायटीज़ है उसको हमने देखा है। अभी इस लेक्चर के अंदर हमें देखना है, आज हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पैथोजेंस तो हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं जो प्लांट बॉडी के ऊपर अफेक्ट करते हैं और इस तरीके से डिसीज़ेस फैलाते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि यहाँ पर प्लांट्स के ऊपर जो डिसीज़ेस होते हैं, एक बहुत बड़े यहाँ पर प्लांट जो अफेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट के ज़रिए से होते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोडास जो होते हैं, दे अटैक ऑन द प्लांट बॉडी और फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, फ्रूट को नुकसान पहुँचा देंगे। प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर अफेक्ट होता है क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं, दीज प्लांट पार्ट दे कैन बी यूज्ड बाय द इंसेक्ट एज देयर फूड मटेरियल। वो अपने फूड मटेरियल के तौर पर उसको जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसको जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है प्लांट ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, यानी इंसेक्ट के ज़रिए जो यहाँ पर डिसीजेस प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं उसको भी प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस करना है। क्योंकि नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं अगर इंसेक्ट पेस्ट को ख़त्म करना है तो हम जो केमिकल इस्तेमाल करते थे वो इंसेक्टिसाइड होते थे, वो भी पॉइजनस मटेरियल हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसको भी यहाँ पर रोकने के लिए इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का जो है यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया, यानी ये भी टारगेट प्लांट ब्रीडिंग के लिए यहाँ के ज़रिए यहाँ पर जो है किया गया। पहला काम किया गया प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम किया गया। दूसरा, जब यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गया, इत्मीनान हो गया कि अब फूड का शॉर्टेज काफ़ी दिनों तक नहीं हो सकता है, तो उसके बाद दूसरा टारगेट लिया गया डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी। पॉइजनस केमिकल का यूज़ ना करना पड़े, डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस की जाए, उसके अंदर म्यूटेशन ब्रीडिंग भी अप्लाई किया गया। तीसरा टारगेट लिया गया है यहाँ पर कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, पॉइजनस केमिकल इंसेक्टिसाइड का हमें यूज़ करना ना पड़े, उसके बगैर ही प्लांट जो है यहाँ पर हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी पाई जाए, ये कोशिश यहाँ पर जो की गई। तो यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस की गई। अब यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो दो तरीक़ों से अफेक्ट होता है, रेजिस्टेंट ड्यू टू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर और दूसरा है रेजिस्टेंट ड्यू टू बायोकेमिकल कैरेक्टर। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ वैरायटीज़ यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है उनके अगर यहाँ पर हम देखते हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, नेचुरली कुछ प्लांट बॉडी के अंदर ऐसे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं या फिर रिसर्च के ज़रिए उसके अंदर मार्फोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पर पैदा किए जाते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट प्लांट बॉडी के करीब नहीं आने पाते हैं। और जब इनके करीब नहीं आने पाते हैं तो आते हैं तो उनको जो है यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एलर्जिक कंडीशन पाई जाती है, डिसकम्फर्टेबलनेस फील होता है और वो जो इंसेक्ट होते हैं दे रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरियाज, वहाँ से चले जाते हैं। तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की वजह से रेजिस्टेंस क्या पैदा होता है, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दी गई है। पहला जो है हेयरी लीव्स इन कॉटन, कॉटन की पत्तियां जो होती हैं उसके ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको कहा जाएगा हेयरी लीव्स। नेचुरली ये मैकेनिज्म पाया जाएगा। या फिर जो रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस की जाएगी उसके अंदर जो यहाँ पर हेयर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, इंतहाई बारीक बारीक ट्राइकोम के जैसे यहाँ पर बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट हैं, एक इंसेक्ट यहाँ पर जसीड, वो जो है यहाँ पर अगर कॉटन प्लांट बॉडी के ऊपर बैठता है तो लीफ के ऊपर जो हेयरी लीव्स होती है उसके बॉडी के अंदर वो हेयर से जो चुभते हैं और वो दैट रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, कॉटन प्लांट को छोड़कर वो चला जाएगा। इस तरीके से कॉटन के ऊपर ये इंसेक्ट का इन्फेक्शन नहीं होने पाता है। तो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी जो हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं हेयरी लीव्स इन व्हीट, व्हीट प्लांट बॉडी के अंदर भी यहाँ पर अगर हेयरी लीव्स हम देखते हैं, यहाँ पर गेहूँ के जो पौधे होते हैं उनके किनारे यहाँ पर कांटे होते हैं, अगर हम यहाँ पर हाथ लगा देते हैं वो कांटे हमारे हाथों के अंदर चुभ जाते हैं। यहाँ पर जानवरों का जो चारा होता है उसके अंदर आप देखो यहाँ पर हेयरी लीव्स यहाँ पर पाए जाते हैं, कांटेदार लीफ उसकी जो है यहाँ पर पाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से सीरियल लीफ बीटल ये जो इंसेक्ट होते हैं उससे जो है यहाँ पर इंसेक्ट से जो है व्हीट प्लांट बॉडी का जो क्रॉप है उसको जो यहाँ पर बचाया जा सकता है, उसको जो है सेफ किया जा सकता है। ये कंडीशन उसके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। फिर व्हीट के अंदर देखा जाता है सॉलिड स्टेम,
तो उसकी वजह से जो है स्टेम बोरर कुछ इंसेक्ट होते हैं, इन यहाँ पर स्टेम के अंदर सुराख पैदा कर देते हैं और अंदर जाकर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो वीड की ऐसी वैरायटी, इंसेक्ट रेजिस्टेंट ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस की गई है जिसका सॉलिड स्टेम है। अगर इंसेक्ट चाहे भी उसके अंदर बोर करना, सुराख पैदा करना ताकि उसके अंदर उनके मटेरियल को यूज़ कर सके, तो इतना हार्ड और टफ वो स्टेम होता है, सॉलिड स्टेम होता है कि उसको जो है यहाँ पर पंक्चर नहीं कर पाता है, उसके अंदर स्टेम बोरर जो इंसेक्ट होते हैं वो अंदर दाखिल होने नहीं पाता है। तो ये कुछ ऐसे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिनको कहा जाता है स्टेम, यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंसेक्ट हैं वो उसको जो यहाँ पर अफेक्ट करने नहीं पाते हैं। तो ये जो वैरायटीज़ यहाँ पर है इनको जो है यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कहा जाएगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंट किसके ज़रिए पैदा किया गया है? ड्यू टू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, रेजिस्टेंस ड्यू टू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर यह किया गया है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्रॉप ऐसे हैं जिनके अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देना है या कम कर देना है, तो उसकी वजह से भी ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हो जाती है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर केमिकल हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंसेक्ट जब वो पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं फॉर गेटिंग देयर फूड मटेरियल, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया जाएगा, कोई दूसरा एसिडिक मटेरियल उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाएगा, तो वहाँ पर वो इंसेक्ट जो होते हैं उनको फूड मटेरियल नहीं मिल रहा है, दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो वहाँ से जो है चले जाते हैं। तो ये जो वैरायटीज़ होती हैं उनको कहा जाता है यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू बायोकेमिकल कैरेक्टर। ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, उसके ज़रिए से हमें यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस पैदा करना है, पैदा किया जाता है। यहाँ पर मेज़ की एक वैरायटी बताई गई है। मेज़ के अंदर, मकई के अंदर, भुट्टे के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी जो यहाँ पर प्रोड्यूस की गई है उसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टिक एसिड जो इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है लेकिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है, हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो मेज़ की ये जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है उसके अंदर एस्पार्टिक एसिड का परसेंटेज बढ़ा दिया गया है एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन को कम किया गया है यानी प्रोटीन वहाँ पर कम हो गए हैं और उसके साथ में शुगर मॉलिक्यूल कम किया गया है। प्रोटीन और शुगर दीज आर द फीडिंग मटेरियल ऑफ द इंसेक्ट। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया गया है, इंसेक्ट ऑफ फूड मटेरियल नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आने वाले नहीं हैं और एसिड यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर हमारे स्किन के ऊपर कोई एसिड गिर जाए, इचिंग वहाँ पर जो है डेवलप होती है, जल जाता है, वही कंडीशन जो यहाँ पर इंसेक्ट के अंदर भी हो सकती है। और यहाँ पर इसके अंदर जो है ये जो मेज़ की ये जो वैरायटी इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस की गई है दैट शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्टेम बोरर, यानी स्टेम के अंदर जो कीड़े दाखिल हो जाते थे, स्टेम को खोखला कर देते थे और प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो जाता था, उस चीज़ को जो है यहाँ पर इसके ज़रिए से कंट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्टरलेस कॉटन, नेक्टर जो होता है दीज आर जूसी मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, जूसेस ऑफ द फ्लावर। अब यहाँ पर किसी भी फ्लावर के अंदर यहाँ पर जो फूलों का रस होता है, जो जूसेस होते हैं, इंसेक्ट वहाँ पर आते हैं और ये नेक्टर को एज अ ड्रिंक्स वो जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं, अपने ड्रिंक्स के तौर पर, फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं और वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर प्लांट्स के ऊपर जो है कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाते थे। तो यहाँ पर कॉटन की एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऐसी प्रोड्यूस की गई है जो कि यहाँ पर जो है नेक्टरलेस वैरायटी है जिसके अंदर जूसी मटेरियल नहीं है। अगर वहाँ पर फ्लावर के ऊपर अगर इंसेक्ट आते भी हैं तो कोई नेक्टर अगर नहीं मिलता है तो वहाँ से जो चले जाते हैं, उनके ड्रिंक्स यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो कहाँ यानी उनका फूड मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वो इस इलाके से जो है यहाँ पर चले जाते हैं। इस तरीके से प्लांट को जो है यहाँ पर सेव किया जाएगा इंसेक्ट के ज़रिए। तो नेक्टरलेस कॉटन जो है दैट इज़ कॉल्ड एज इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कॉटन। और दूसरी चीज़, यही प्लांट बॉडी, इनके लीफ जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ होती थी। यहाँ पर हेयरी लीफ की वजह से इंसेक्टों को प्रॉब्लम आता था। यहाँ पर इतनी स्मूथ उनकी लीफ होती है कि इंसेक्ट उसको पकड़ ही नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते थे। बहुत सारे लीफ को अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करना था तो स्मूथ नेचर होने की वजह से इंसेक्ट उसको खाने नहीं पाते थे। इस तरीके से नेक्टरलेस, और यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर स्मूथ लीव्स होने की वजह से दैट शो रेजिस्टेंट अगेंस्ट द बॉल वर्म डिसीज़
तो वहाँ पर जो है उससे ये इंसेक्ट बॉल वर्म जो इंसेक्ट थे उनसे जो है यहाँ पर कॉटन का जो है प्रोटेक्शन किया गया। तो ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सम पेस्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो तैयार की गई है वो देख रहे हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ और कौन से इंसेक्ट होते थे वो भी यहाँ पर देखना है। पूसा सवानी और पूसा A4 ये वैरायटी है ओकरा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिंडी या कॉमन लैंग्वेज के अंदर भिंडी कहते हैं। भिंडी के अंदर आज भी हम देखते हैं जब कट करते हैं तो अंदर कीड़ा मौजूद होता है, या जिस भिंडी के अंदर सुराख है कीड़े अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसको जो है वो फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, वो भिंडी सड़ जाती है। तो यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी जो भिंडी की प्रोड्यूस की गई है वो पूसा सावनी और पूसा A4 है। भिंडी के अंदर जो कीड़े यहाँ पर पाए जाते हैं फ्रूट एंड शूट बोरर, जिस तरीके से शूट के अंदर स्टेम बोरर होते हैं ये फ्रूट के अंदर भी बोर यानी सुराख पैदा कर देते हैं। ये वैरायटी इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी भिंडी के अंदर ये प्रोड्यूस की गई है। उसके बाद ब्रासिका राई का पौधा जो होता है उसके अंदर पूसा गौरव ये वैरायटी जो है यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस की गई है। ब्रासिका राई के पौधे के ऊपर जो कीड़े पाए जाते हैं उसको अफीड कहा जाएगा, मकड़ियों के जैसे जो कीड़े होते हैं उसका इन्फेक्शन यहाँ पर होता था। उसके बाद फ्लैट बीन जो होते हैं जो चौली होती है उसके अंदर यहाँ पर पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 ये फ्लैट बीन जो यहाँ पर चौली होती है उसके अंदर यहाँ पर ये वैरायटी प्रोड्यूस की गई है। और यहाँ पर फ्लैट बीन के ऊपर जसीड ये कीड़े हैं, अफीड हैं और फ्रूट बोरर ये इंसेक्ट पाए जाते थे। तो यहाँ पर पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 ये जो फ्लैट बीन के अंदर जो वैरायटीज़ हैं ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। विथआउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड, कोई केमिकल का यूटिलाइजेशन नहीं करना है, कोई इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है। ये वैरायटी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंसेक्ट जो है यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। ये हेयरी लीव्स हैं, इसी तरीके से सॉलिड स्टेम है, इसी तरीके से इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ एस्पार्टिक एसिड है, लो शुगर कंटेंट है, नेक्टरलेस और स्मूथ लीव्स इन कॉटन जो होते हैं। तो इसी तरीके जो चेंजेस यहाँ पर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं तो इंसेक्ट यहाँ पर करीब नहीं आते हैं और आने के बाद उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो दे रन अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरियाज़, वो यहाँ से चले जाते हैं। इस तरीके से ये जो वैरायटीज़ बनती हैं इनको कहा जाएगा स्टेम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के नाम से इनको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है चैप्टर का, ये जो हमारा इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, यहाँ तक का जितना हमारा चैप्टर हुआ है वो है प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्लांट ब्रीडिंग कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है। लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर जो है प्रोसेस दैट आर इंक्लूडेड इन द प्लांट ब्रीडिंग, जिसके अंदर मैंने उस वक्त कहा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि उसके अंदर से हाइब्रिडाइजेशन और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी वी विल सी इन डिटेल। तो अभी तक का जो टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है वो प्लांट ब्रीडिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन का शुरू हुआ यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर जो अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे उसके अंदर जो है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है आज उसका यूज़ बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।